गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना टॉपिक है सिस्टम ऑफ मेटिंग। पहले हम पढ़ेंगे मेटिंग होता क्या है। तो मेटिंग कहता है मेटिंग्स रेफर एज ए मेथड बाय विच द इंडिविजुअल्स आर पेयर और एसोर्ट फॉर क्रॉसिंग। जो क्रॉसिंग के लिए इंडिविजुअल का एसोर्ट होना या पेयर होना क्या कहलाता है, मेटिंग कहलाता है। तो ये मेटिंग था। तो सबसे पहले मेटिंग के बारे में जिसने बताया उसका नाम, उस साइंटिस्ट का नाम था स्वेल राइट ने 1921 के अंदर सिस्टम ऑफ मेटिंग के बारे में बताया। इसने जो मेटिंग्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं उसको 5 भागों में डिवाइड किया। स्वेल राइट ने जो मेटिंग सिस्टम दिया था, सबसे पहले मेटिंग सिस्टम दिया था और उसने जो मेटिंग सिस्टम है उसको 5 भागों में डिवाइड किया। ये जो मेटिंग के सिस्टम होते हैं उनको 5 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट मेथड जो सिस्टम मेटिंग दिया वो था रैंडम मेटिंग। रैंडम मेटिंग क्या होता है? ए मेटिंग सिस्टम विच एवरी फीमेल्स गैमेट फॉर इक्वल चांस टू यूनाइट विद एवरी मेल गैमेट्स इज नोन एज रैंडम मेटिंग। रैंडम मेटिंग सिस्टम क्या है? एक मेटिंग का सिस्टम है जिसके अंदर जो फीमेल्स प्लांट्स होते हैं उनको इक्वल चांस मिलता है किसी भी मेल के साथ मेटिंग या एसोर्ट होने में। तो उसे क्या बोलते हैं? रैंडम मेटिंग बोला जाता है। तो रैंडम मेटिंग्स होते हैं, उससे क्या फ़ायदे होते हैं? एक तो ये किसकी आउट क्रॉसिंग की फॉर्म होती है और ये हेटेरोजाइगोसिटी को प्रमोट करता है और जेनेटिक कोरिलेशंस होती हैं उसको कांस्टेंट रखता है किसी भी प्लांट या स्पीसीज में। तो ये टाइप क्या हो गया? किसका टाइप हो गया? रैंडम सिस्टम ऑफ मेटिंग का टाइप हो गया, मीन्स रैंडम मेटिंग। तो रैंडम मेटिंग्स होते हैं ये, इसके फीचर्स क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फीचर है ये किसकी फॉर्म है? एक आउट क्रॉस की फॉर्म होती है। जो रैंडम मेटिंग होती है वो आउट क्रॉस की फॉर्म होती है। नेक्स्ट है जो रैंडम मेटिंग होती है, इसके अंदर ईच फीमेल को चांस होता है कि वो कोई जितने भी मेल हैं उनके साथ उनके क्रॉस बनाए जा सके। ये रैंडम मेटिंग के अंदर पॉसिबल होता है। रैंडम मेटिंग विदाउट सिलेक्शन डज नॉट चेंज, यानी अगर रैंडम मेटिंग किसी प्लांट में करवाते हैं, अगर उसके रैंडम ने सिलेक्शन करके रैंडम मेटिंग करवाएंगे तो उसके जीन कोरिलेशन हो गया, वो जीनोटाइप होगी, वेरिएबिलिटीज़ के अंदर डिफरेंस आता है। अगर रैंडम मेटिंग को विदाउट सिलेक्शन से कराएंगे तो क्या होता है? जो जीन फ्रीक्वेंसी होती है उस पॉपुलेशन में उसको मेंटेन रखता है। नेक्स्ट है जो ये रैंडम मेटिंग होती है ये मोस्टली कौन सी जो सिंथेटिक और कंपोजिट वैरायटी होती है उनको डेवलप करने के लिए ये रैंडम मेटिंग मेथड से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये क्या हो गया? सिस्टम मेटिंग का एक टाइप हो गया। नेक्स्ट है जेनेटिक एसोर्टिव मेटिंग। जेनेटिक एसोर्टिव मेटिंग क्या हो गया? इट इज़ रेफर एज मेटिंग बिटवीन जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, जो जेनेटिकली समान जो प्लांट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, इनके बीच में मेटिंग करवाना क्या कहलाता है? जेनेटिक एसोर्टिव मेटिंग कहलाता है। जो ये इस प्रकार का जो मेटिंग है वो इनब्रिड्स डेवलप्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर ये जेनेटिक एसोर्टिव मेटिंग्स सिस्टम यूज़ किया जाता है। ये इनब्रिड्स को प्रमोट करता है इस मेटिंग सिस्टम से। इसमें क्या होता है? जो किसी मेटिंग सिस्टम होते हैं ये 4 चीज़ें ऑब्जर्व होती है उसके अंदर। जैसे फर्स्ट हो गया जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो ये क्या कहता है? इस सिस्टम क्या हो गया? जेनेटिक एसोर्टिव मेटिंग सिस्टम के अंदर क्या हो गया कि जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जब जेनेटिकली सिमिलर पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो उसके अंदर जो हेट्रोजाइगोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो सेम टाइप के अंदर उसके एलील्स उस लाइन के अंदर डेवलप होंगे, जिसमें उसमें क्या होगी, उसके अंदर जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। उसके अंदर जो जीन होंगे वो क्लोजली रिलेटेड जीन होंगे उस प्लांट के अंदर, जिससे इस प्रकार के मेटिंग सिस्टम से जो प्लांट डेवलप होंगे। और इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट है जैसे होमोजाइगोसिटी। तो जेनेटिक असोर्टिव मैटिंग के अंदर क्या होगा, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि जब इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, जब इसमें सिस्टम से क्रॉस करवाते हैं क्लोजली असोर्टिव मैटिंग से, इसमें क्या होता है, हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज होती है, यानी जो डिफरेंट जीन है उनकी क्या होती है, कमी आती जाती है। और होमोजाइगोस जो जीन होते हैं, सेम प्रकार के जो जीन होते हैं वो उसके अंदर इंक्रीज होते जाते हैं, जिससे क्या हो जाएगी, उसके अंदर कोई भी लाइन है इनब्रिड्स के अंदर क्या हो जाएगी, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होएगी और हेट्रोजाइगोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होएगी। क्योंकि इसके अंदर है जो डिफरेंट टाइप के जीन होते हैं वो एलिमिनेट होते जाएंगे और होमोजाइगोस एक जैसे समान जीन उस लाइन के अंदर आते रहेंगे इस मैटिंग सिस्टम से। और पॉपुलेशन मीन क्या होगा, इसके अंदर जो पॉपुलेशन मीन होगा जेनेटिक असोर्टिव मैटिंग से क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर रिड्यूस अपने पॉपुलेशन मीन के अंदर, पॉपुलेशन मीन किसी भी पॉपुलेशन के अंदर क्या हो गया, जैसे हाइब्रिड्स के जो जीन है वो क्या होंगे, एलिमिनेट होते जाएंगे। वो अंदर उसके अंदर क्या सेल्फिंग करवाते हैं, वो क्लोज रिलेटेड है, उनका वेरिएबिलिटी नहीं है, वेरिएबिलिटी नहीं आ गई तो उससे में क्या होगा, उसकी पॉपुलेशन मीन होगी उसकी किसी भी इंडिविजुअल की, वो क्या होगी, इसमें डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है जेनेटिक कोरिलेशन। जो जेनेटिक कोरिलेशन होगा वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी के इंक्रीज के कारण इसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक कोरिलेशन इंक्रीज होगा। प्रीपोटेंसी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस प्रोजनी विच इज आइडेंटिकल फॉर ईच अदर और पेरेंट्स। प्रीपोटेंसी इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा, जेनेटिक कोरिलेशन इंक्रीज होगा। प्रीपोटेंसी क्या होती है, किसी भी पेरेंट से जो उसकी प्रोजनी प्रोड्यूस होती है वो आइडेंटिकली होती है अपनी पेरेंट से, जो उसका परसेंटेज होता है जो आइडेंटिकली वो क्या होता है, अधिक होता है। तो इससे क्या होगा, इसकी जेनेटिक कोरिलेशन है वो इसका इंक्रीज होगा। नेक्स्ट टाइप है जेनेटिक डिसॉर्टिव मैटिंग। डिसॉर्टिव मैटिंग क्या होता है, मैटिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल, यानी डिसिमिलर एक जैसे एक समान नहीं दिखने वाले इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करवाते हैं, उसको क्या, उसको मैटिंग करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसॉर्टिव मैटिंग बोला जाता है। डिसॉर्टिव माने डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स के बीच में क्या करवाते हैं, मैटिंग करवाते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक डिसॉर्टिव मैटिंग बोलते हैं। इस प्रकार का जो मैटिंग सिस्टम है वो कॉमनली जो आउट क्रॉसिंग होती है ना उसके अंदर मोस्टली इस प्रकार की मैटिंग सिस्टम पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो जेनेटिक डिसॉर्टिव मैटिंग होता है इसमें क्या होता है, ये इसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि जो डिसिमिलर इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो डिफरेंट प्लांट से क्या होगा, डिफरेंट जीन एक प्लांट के अंदर आएंगे, तो जिससे क्या होगी, उसके अंदर वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस होगी। तो इससे क्या होगा, जेनेटिक डिसॉर्टिव मैटिंग से क्या होगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज। होमोजाइगोसिटी मतलब होमोजाइगोसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि होमोजाइगोसिटी में क्या होता है, जो एक समान दिखने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनके जीन, जैसे एक समान जो जीन है उनकी क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि जेनेटिक डिसिमिलर पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराएंगे। हेट्रोजाइगोसिटी इसके अंदर क्या होगी, इंक्रीज होगी। और पॉपुलेशन मीन भी क्या होगा, अगर हेट्रोजाइगोसिटी इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी पॉपुलेशन मीन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि इसके अंदर हेट्रोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसकी पॉपुलेशन मीन है जो इसका इंक्रीज होगा पॉपुलेशन में। नेक्स्ट है जेनेटिक कोरिलेशन। जो जेनेटिक कोरिलेशन वो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा,
क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर होमोजाइगोसिटी डिक्रीज होगी। इसके कारण इसमें क्या है, जेनेटिक कोरिलेशन है, क्या होगा इसका, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट टाइप है फिनोटिपिक असोर्टिव मेटिंग। फिनोटिपिक असोर्टिव मेटिंग क्या होता है, मेटिंग ऑफ द एक्सट्रीम टाइप इंडिविजुअल्स। द मेटिंग बिटवीन फिनोटिपिकली सिमिलर इंडिविजुअल इज नोन एज फिनोटिपिक असोर्टिव मेटिंग। यानी जेनेटिकली जो फिनोटिपिकली सिमिलर एक्सट्रीम फिनोटिपिकली इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बीच में मेटिंग करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक असोर्टिव मेटिंग। एक्सट्रीम फिनोटिकली मीन्स क्या हो गया, जैसे A इंटू ए हो गया, इसका क्रॉस करवाएंगे A इंटू ए के साथ, या A इंटू ए हो गया, इसका क्रॉस करवाएंगे स्मॉल ए का, क्योंकि ये एक्सट्रीम टाइप फिनोटिपिक है। एक्सट्रीम मतलब बाहर से जो देख के हमें पता देख के हम बता सकते हैं, उसके बीच में जो एक्सट्रीम फिनोटिपिकली बेस में जो सिमिलर दिखाई देते हैं उनके बीच में सिमिलर इंडिविजुअल्स दिखाई देते हैं, उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं। ये हो गया सिमिलर मीन्स क्या हो गया, अगर जैसे सिमिलर क्या हो गया, जैसे ये अगर किसी इन दोनों प्लांट हैं, इनको अगर देखेंगे कि डोमिनेट तो एक कैपिटल ए है, अगर प्लांट को हम फिनोटिपिकली देखेंगे तो देखने में तो एक जैसे दिखाई देगा, तो दोनों में क्या है, ए डोमिनेंट जीन है जो दिखाई देता है। इसी प्रकार क्या है, ये जैसे प्लांट की हाइट ही मान लो, अगर प्लांट की हाइट जो हाइट हाई होती है वो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और जो स्मॉल हाइट होती है वो स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो फिनोटिपिकली हम देखेंगे एक्सट्रीम फिनोटिपिकली सिमिलर जो दिखाई देंगे, इनको देखेंगे दोनों की हाइट एक समान दिखाई देती है, उनके बीच में क्रॉस हो गया। ऐसे ही क्या, जैसे ये स्मॉल है, इनके स्मॉल हाइट और बीच में इनके बीच में क्रॉस होना, ये क्या कहलाता है, फिनोटिपिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स हो गए जिनके बीच में मेटिंग करवाते हैं, उसको बोलते हैं फिनोटिपिकली असोर्टिव मेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या क्या होती है, जो वेरिएबिलिटी है, इट डिवाइड द पॉपुलेशन इज टू एक्सट्रीम फिनोटाइप, द वेरिएबिलिटी विल इंक्रीज इफ बोथ एक्सट्रीम टाइम इन मेंटेन इन पॉपुलेशन। यानी इसके अंदर क्या हो गया, अगर जो एक्सट्रीम फिनोटाइप है उसको अगर वो पॉपुलेशन के अंदर, जैसे ये इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो हमें ये प्लांट मिलेगा। तो एक्सट्रीम फिनोटाइप के अंदर अगर ये मेंटेन रहती है ये पॉपुलेशन, तो इससे क्या होगी, इसके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर ये मेंटेन नहीं रहता तो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है होमोजाइगस। दिस सिस्टम टू कम्प्लीटली होमोजाइगस इन सिंगल जनरेशन। एक जनरेशन तक इस क्यों होगी, क्यों एक जनरेशन तक तो इसकी होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी या मेंटेन रहेगी, क्योंकि इसके बीच में अगर क्रॉस करेंगे टोल के बीच में तो इसका जो हाइब्रिड है ये फर्स्ट जनरेशन तक वो सेम रहेगा, फिर इसके अंदर सेग्रीगेशन हो जाएगा, तो ये डिफरेंट प्लांट देगा। तो फर्स्ट जनरेशन तक इसकी होमोजाइगोसिटी क्या होगी, मेंटेन रहेगी। और हेट्रोजाइगोसिटी क्या होगी, इसके अंदर जो फिनोटिपिकली होगी, इसके अंदर हेट्रोजाइगोसिटी क्या होगी, भी सेग्रीगेट होगी यानी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है इसके अंदर क्या था, जेनेटिक कोरिलेशन। परफेक्ट जेनेटिक कोरिलेशन बिटवीन मेंबर ऑफ प्रोजनी इज अचीव्ड इन वन जनरेशन ओनली, रिजल्ट टू इंक्रीज प्रीपोटेंसी एज ए रिजल्ट ऑफ होमोजाइगोसिटी। वो सेम होगी, क्योंकि एक जनरेशन तो इसकी क्या होगा, जेनेटिक कोरिलेशन इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज हो बाद के अंदर इसके अंदर डिक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर सेग्रीगेशन होने लग जाएगा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। हो गया। नेक्स्ट है फिनोटिपिक डिसऑर्टिव मेटिंग। इसमें क्या होता है, मेटिंग बिटवीन फिनोटिपिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज फिनोटिपिकली डिसऑर्टिव मेटिंग। मीन्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो फिनोटिपिकली डिफरेंट दिखने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो उससे क्या करते हैं, फिनोटिपिकली डिसऑर्टिव मेटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो हमने बोला एक्सट्रीम फिनोटिपिकली सिमिलर दिख रहे थे, और ये क्योंकि इसके अंदर जो कैपिटल था ये ड्वार्फ का जीन है, तो दोनों प्लांट सेम दिख रहे थे, पर इसके अंदर जो दूसरा जीन है वो तो डिफरेंट है, पर इसके भी एक्सट्रीम के बेस पे
इसके अंदर क्रॉस करवाते हैं तो इसे जो F1 पॉपुलेशन है वहाँ तक एक्सट्रीम फिनोटिपिकली बेस पर सिमिलर रहते हैं। और दूसरा क्या है, एक्सट्रीम फिनोटिपिकली डिसऑर्डरिटी मैटिंग में क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो फिनोटिपिकली डिसिमिलर होते हैं। मीन्स इसके बीच में अगर क्रॉस है, ये तो हमें पता है टॉल है ये स्मॉल है, इसके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो क्योंकि हमें देखने में प्लांट का पता लग रहा है एक स्मॉल हाइट का एक कैपिटल हाइट, फिनोटिपिकली बेस पे क्या हो गया, डिसिमिलर हो गया ये। इसे क्या बोलते हैं, फिनोटिपिकली डिसऑर्डरिटी मैटिंग बोलते हैं। इसके अंदर वेरिएबिलिटी क्या होती है, दिस सिस्टम इज यूजली मेंटेन जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है ये मेंटेन रखने के लिए इस मैटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। हेट्रोजाइगोसिटी में क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट रहती है इसके अंदर हेट्रोजाइगोसिटी, इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो जनरेशन टू जनरेशन वो कांस्टेंट रहती है, डिफरेंट नहीं हो। पॉपुलेशन मीन क्या होती है, वो भी कांस्टेंट रहती है। तो ये क्या हो गए, सिस्टम मैटिंग के टाइप हो गए। तो मैटिंग जो सिस्टम ऑफ मैटिंग थे वो किसने दिया था, स्वेल राइट ने दिया था 1921 के अंदर। और ये 5 टाइप के होते हैं जो हमने पढ़ा था। तो ये क्या कंप्लीट हो गया, आज अपना सिस्टम ऑफ मैटिंग के बारे में कंप्लीट हो गया। बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक है। थैंक यू।